हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखे जाने। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण की समस्या पर निबंध। प्रकृति हमारी माँ है और हम सब उसकी संतान। मनुष्य प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है। मनुष्य को सरलता से जीने के लिए निर्मल पर्यावरण की आवश्यकता होती है। प्रकृति ने तो हमारे लिए व्यवस्थित एवं सुरम्य पर्यावरण का निर्माण किया था, परंतु हम मनुष्यों ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया तथा अपनी इच्छा से उसमें परिवर्तन किए। प्रकृति ने धरती पर सभी कुछ एक निश्चित मात्रा में बनाया था, परंतु मनुष्यों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, अपने रहने के लिए वन काटे और कारखानों का निर्माण कर वायु एवं जल को गंदा किया। इन सभी बातों से पर्यावरण दूषित हो गया। इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। का सबसे बड़ा कारण विश्व की बढ़ती जनसंख्या भी है। जनसंख्या बढ़ने के कारण घर बनाने के लिए वन काटे गए। वनों का स्थान सीमेंट के जंगलों ने ले लिया। वनों को काटे जाने का परिणाम यह निकला कि समस्त वातावरण अशुद्ध हो गया। इसके पश्चात कारखानों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। चिमनियों से निकलने वाले धुएं ने वायु को प्रदूषित करना आरंभ कर दिया। कारखाने से निकलने वाले रासायनिक जल से नदियों आदि का जल प्रदूषित हो गया। वाहनों तथा मशीनों की कर्कश आवाज ने ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की। इस प्रकार प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और उसने हमारा शुद्ध पर्यावरण हमसे छीन लिया। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे भूमि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि। परमाणु परीक्षण न केवल वायु बल्कि जल तथा भूमि को भी प्रदूषित करते हैं। परमाणु परीक्षण के कारण रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में प्रवेश कर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण का प्रभाव वर्षों तक रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर पड़े परमाणु बम के प्रभाव को कौन भूल सकता है। इसके अलावा आजकल किसान भी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ भूमि को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वायु प्रदूषण से पृथ्वी पर उष्णता तो बढ़ती ही है, साथ ही हानिकारक गैसें सांस के साथ हमारे अंदर जाकर दमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। ध्वनि प्रदूषण हमें बहरा बनाने का कारण बनता है। जल प्रदूषण से पेट की कई बीमारियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण से प्राकृतिक सौंदर्य का क्षय होता है, दैहिक और मानसिक विकास रुक जाता है। यदि प्रदूषण में इसी तरह वृद्धि होती रही तो दिन दूर नहीं जब यह वायुमंडल जीवों से शून्य हो जाएगा। प्रदूषण को हम पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते, परंतु यह एक ऐसी समस्या है जिसके प्रति हमें जागरूक होना होगा। वनों को काटने से रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, अनावश्यक शोर कम करना होगा, रासायनिक पदार्थों के साथ साथ अधिक से अधिक प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करना होगा। हमें इस विषय पर सोचना होगा कि हम ऐसे वैज्ञानिक विकास न करें जो हमें प्रकृति से दूर कर दे। प्रकृति को स्वाभाविक रूप से विकास करने दिया जाए और मानव जागरूक हो जाए तो इस समस्या से मिलकर लड़ा जा सकता है। धन्यवाद।